हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट के सिलेबस के बारे में। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जो है बने रहिए। इसमें हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो बिना देर के हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होने वाले हैं। तो दोस्तों, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करें तो जो है वो 100 नंबर के जो है टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें समय जो है वो 2 घंटे के लिए निर्धारित किया गया है। और दोस्तों, पूर्णांक की अगर हम लोग बात करेंगे तो पूर्णांक जो है वो 100 नंबर का, यानी कि 100 क्वेश्चन जो है 100 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का पूछा जाएगा। दोस्तों, अगर बात कर लें हम लोग निगेटिव मार्किंग, तो 1/4 का निगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपके एक सही नंबर जो है वो कट जाएंगे। दोस्तों, आइए अब हम लोग सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है भारतीय इतिहास की अगर हम लोग बात किया जाए तो भारतीय इतिहास से किस किस प्रकार के टॉपिक पूछे जाते हैं, इस पर अब हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैन धर्म महावीर से जो है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मौर्य वंश सम्राट अशोक, ये टॉपिक हो गया। और गुप्त वंश समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन राजपूत काल, सल्तनत काल, यहाँ से जो है वो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश राज का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है यहाँ से इस टॉपिक से भी क्वेश्चन जो है वो पुटअप किए जाते हैं। ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों जो है वो पुटअप किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो इस टॉपिक से जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी की भूमिका, यानी महात्मा गांधी और भी जो महापुरुष हैं उनके बारे में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। उसके बाद जो है क्रांतिकारी आंदोलन से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1909, 1919 और 1935, ये तीनों आर्टिकल दोस्तों जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सभी पेपर में जो है वो क्वेश्चन जरूर पुटअप किए जाते हैं। तो आप ये जो है तीनों एक्ट जरूर देख लीजिएगा। 1919, 1909 और 1935, ये तीनों आर्टिकल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आगे हम बात करेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इस टॉपिक से भी जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर हम भारतीय इतिहास के बारे में बात करें तो टोटल क्वेश्चन जो है वो 5 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके लिए 5 अंक जो है निर्धारित किए गए हैं। और उसी प्रकार अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी जो है वो 5 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके लिए 5 अंक जो है वो निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी के बारे में, यानी भूगोल के बारे में। तो यहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बारे में हम लोग जो है वो जान लेते हैं। तो नदियों तथा नदियों की घाटी से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत के बारे में जो भी खनिज संसाधन है उसके बारे में जो है वो पढ़ लीजिएगा। और विशेषकर आप ये कोशिश कीजिएगा जो यूपी में जो है, अपने यूपी में जो भी खनिज संसाधन है उससे रिलेटेड जो है वो आप वीडियो जो भी टॉपिक है या जो भी क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं, जो अधिकतर पूछे जाते हैं, उसको आप लोग जो है कवर करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जलवायु तथा मौसम से भी जो है क्वेश्चन इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम जोन से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो भूगोल का जो पोर्शन है, इससे जो है वो टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो जिसके लिए 5 अंक जो है वो निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, आगे हम बात करें जनरल साइंस की अगर हम लोग बात करें तो प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि विटामिन से रिलेटेड हो गया है ना, और मनुष्य के शरीर से संबंधित जो है क्वेश्चन हो गए, उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे तो इससे भी जो है टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल 5 अंक जो है उसके लिए निर्धारित किया गया है। दोस्तों, आगे हम बारे में तो सामान्य अंग्रेजी यानी जनरल इंग्लिश के बारे में, तो यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे मेन पोर्शन है व्याकरण का। अगर अंग्रेजी व्याकरण और उसके बाद जो है अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, इन 2 टॉपिक से जो है वो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, करंट अफेयर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को पता है कि जो रिसेंटली में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वो राजनैतिक हो या फिर किसी भी प्रकार की घटना हो, लेकिन जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन जो है जरूर पूछे जाते हैं भारतीय एवं वैश्विक स्तर पर, यानी कि इंडिया और वर्ल्ड लेवल पर जो है जो भी घटनाएं घट रही हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए जो है वो टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल उसके लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर से जो है वो 10 अंक के क्वेश्चन से पूछे जाएंगे।
आइए दोस्तों, आगे अब हम बात कर लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, यानी कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में, कि इसमें से जो है कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बात किया जाए तो 1947 से लेकर के 1991 तक के जो है जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वहाँ से जो है वो क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। जैसे इनमें योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएँ, यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार, कृषि सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी से जो है इंपॉर्टेंट है, जीएसटी से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। उसके बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, ये इंपॉर्टेंट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकार एवं के कर्तव्य, संसदीय प्रणाली और संघीय प्रणाली एवं केंद्र शासित प्रदेश, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं और नगर पालिकाएँ। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये क्वेश्चन जो है वो अधिकतर जो है वो पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक को अगर आप तैयार कर लेंगे तो कोशिश ये है कि यहाँ इससे बाहर जो है वो क्वेश्चन आपके जो है नहीं, पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं प्रारंभिक अंक गणित की। तो कि मैथ से जो है उस प्रकार के क्वेश्चन और कौन कौन टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम मैथ की बात करें तो पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, साधारण अंकगणित, समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घातांक एवं घात, औसत यानी कि एवरेज से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, अगर आगे हम बात कर लेते हैं सामान्य हिंदी की हिंदी में जो है वो किस टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिंदी की अगर हम बात करेंगे तो संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द और लिंग, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएं, जो मतलब कौन सी पुस्तक जो है किस लेखक ने लिखी है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो हिंदी से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में जो है वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग में जो है वो वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, रिलेशन यानी कि संबंध, कैलेंडर एवं घड़ी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समूह को भिन्न से अलग करना और कारण एवं प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, तर्क कथन, विश्लेषण एवं निर्णय यानी कथन, सत्य कथन और निगमन वाला जो है वो क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। और निर्णायक क्वेश्चन भी जो है उस प्रकार से रीजनिंग में जो है वो पूछे जाते हैं। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस के बारे में, क्योंकि जनरल अवेयरनेस से भी जो है देखा जाए तो पेपर में 10 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 मार्क्स के लिए है। तो किस टॉपिक से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आइए दोस्तों जानते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस के बारे में जो है, तो भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, विश्व संगठन एवं मुख्यालय, प्रसिद्ध पुस्तकें। दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तकें जो है वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कि पुस्तक के नाम दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि रचनाकार के नाम बताइए, या फिर ये पूछ लेते हैं कि मतलब पुस्तक का नाम ही पूछ लेते हैं कि ये पुस्तक जो है कौन से लेखक ने लिखा है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं भारत की कला संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, पुरस्कार एवं विजेता, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो है वो ग्राफ से जो है वो 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन ग्राफ से पूछे जाते हैं जो कि 10 अंक का होता है। और पूरा जो है सिलेबस जो है ये आपको हमने बता दिया है। अगर मान लीजिए आपको सिलेबस नोट करने में अगर ज़्यादा समय लग रहा हो तो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। दोस्तों, ये था पूरा जो है UPSSC PET सिलेबस के बारे में जो है पूरी जानकारी। दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।